प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ववर्ती व्याख्यानों में हमने स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में व्याकरण भाग में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी के तिगंत प्रकरण के अंतर्गत परस्मै पद भू धातु के लट लकार, दृढ़ लकार और लंग लकार तीनों लकारों के पदों की रूप सिद्धि सूत्रोल्लेख पूर्वक की थी। उसी क्रम में आज हम परस्मै पद भू धातु के लोट लकार से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए, लोट लकार में क्या रूप बनते हैं आपके? भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवाम। प्रथम पुरुष एक वचन पर आइए आप। भवतु भू धातु से परे लोट लकार लाए आप। किस सूत्र से लाए? लोट च सूत्र से। विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त होता है। लोट में से ल हलंत शेष रखिए अगली पंक्ति में। भू प्लस ल हलंत, तीनों सूत्र आपने पढ़ चुके हैं पहले। हलंत्यम सूत्र से अंतिम टकार की संज्ञा, उपदेशे अनुनासिकित सूत्र से ओकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का लोप हो गया। इन तीनों सूत्रों की जगह आप अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं। अब ल हलंत के स्थान पर क्रम से तिप प्रत्यय लाइए। तीनों सूत्र पढ़ चुके हैं आप पहले। तिप तस जी सूत्र से लकार के स्थान पर तिप तस आदि 18 आदेश होते हैं। लह परस्मै पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप तस आदि की परस्मै पद संज्ञा होती है। और शेषाद कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मै पद भू धातु से परे प्रथम पुरुष एक वचन में क्रमशः तिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। तिप में से ती शेष रहा। सामने हलंत्यम सूत्र से पकार की संज्ञा, तस्य लोप से लोप या फिर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अब भू से परे शप का आगम करिए। भू शप प्लस ती सूत्र आप पढ़ चुके हैं दोनों ही पहले। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होगी और कर्तरी शप सूत्र से कर्तृवाचक सार्वधातुक तिप परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अ बचाइए, सामने अनुबंध लोप लिख सकते हैं आप और नहीं तो तीनों सूत्र भी लिख सकते हैं। भू धातु में जो उकार है इसके स्थान पर गुण आदेश करिए। भो भो अ प्लस ती सार्वधातुक आर्धातु कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में इस ओ के स्थान पर अव कर दीजिए तो भ हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने। अ है ही शप में से बचा हुआ, ती भी ऐसा कैसा रहने दीजिए। एचो एवा या वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। ठीक है। अब आइए आगे मिला दीजिए इनको आपस में सबको, तो बन गया आपका भ में आ मिल गया, व में आ मिल गया, ती है ही भवती। इसके सामने कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कुछ नया काम नहीं कर रहे। अगली पंक्ति में ती के इकार के स्थान पर उकार आदेश कर दीजिए। भवतु किससे किया आपने? एरुहु सूत्र से। क्या कहता है ये? एह उहु तोड़ेंगे तो देखिए इसमें क्या क्या है? ए रहलंत और उ है ना। तो अब करिए, एक का मतलब क्या है? इकार के स्थान पर इकार का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ए, तो इकार के स्थान पर उकार आदेश होता है। लोट लकार में इकार के स्थान पर उकार आदेश होता है। तो बन गया आपका भवतु, उसके सामने लिख दीजिए इति सिद्धम। क्लियर है यहाँ तक? अब बनाइए द्विवचन में भवताम। भू धातु लोट लकार, सूत्र वही है आपका। लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल बचा हलंत, सामने अनुबंध लोप। ल के स्थान पर तस लाए आप। तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी, लह परस्मै पदम और शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र। अगली पंक्ति में शप का आगम करिए। भू धातु से परे भू शप प्लस तस तिंशित साधातुकम और कर्तरी शप सूत्र से शप प्रत्यय लाया आप। शप में से अ बचा आपका। भू अ प्लस तस, सामने अनुबंध लोप। अब अगली पंक्ति में भू में जो उ है इसके स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। भो अ प्लस तस, जैसे कि आपने सार्वधातुक आर्धातुक कहो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। ठीक है। अब अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव आदेश कर दीजिए तो भ हलंत रह गया। ओ के स्थान पर आपने अ व हलंत किया। है ही आपका शप में से बचा हुआ प्लस तस,
एचो अवयवः सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण उकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब अलग अलग मिलाइए इनको। भ में अ मिल गया, व में अ, भव प्लस तस, इसके सामने कुछ नहीं लिखेंगे हम, कुछ भी नया काम नहीं कर रहे। अगली पंक्ति में तस के स्थान पर ताम आदेश कर दीजिए, जैसे कि हमने लंग लकार में किया था। तो लोट लकार में करने के लिए एक सूत्र हमारा अतिरिक्त लगेगा, क्या है वो? लोटो लंगवत सूत्र से लोट लकार में लंग लकार के समान ही कार्य होते हैं। अतः तस तस थ में पाम तान संतामह सूत्र से लोट लकार में भी तस के स्थान पर क्रमशः ताम आदेश होगा। ठीक है। वैसे इस सूत्र का क्या अर्थ था कि गित लकार के स्थान पर आदिष्ट गित, जहाँ गंकार कित संज्ञा, तो लंग लकार में तो लंग में ग कित संज्ञा की थी, किंतु लोट में तो नहीं है ना, तो सीधा सीधा हम इस सूत्र को नहीं ला सकते थे, इसलिए हमने इससे पहले सूत्र लगाया था लोटो लंगवत। लोट लकार में भी लंगवत लंग लकार के समान ही कार्य होते हैं। अतः तस तस थ मिपाम तान तंतामह सूत्र से लंग लकार के समान ही लोट लकार में भी तस के स्थान पर क्रमशः ताम आदेश होगा। मिला दीजिए, भवताम इति सिद्धम। द्विवचन बहुवचन में बनेगा आपका भवंतु, भू प्लस लोट, लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत बचा, सामने अनुबंध लोप, ल के स्थान पर क्रम से अब जी प्रत्यय लाए, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से लकार के स्थान पर तिप तस आदि 18 आदेश होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप तस आदि की परस्मय पद संज्ञा होती है। और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेपद के कारणों से रहित परस्मय पद भू धातु से परे प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रमशः जी प्रत्यय प्राप्त हुआ। ठीक है। अब भू से परे शब्द का आगम कर दीजिए। तिंश सार्वधातुकम सूत्र से जी की सार्वधातुक संज्ञा होगी, और कर्तरी शब्द सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक परे होने के कारण भू धातु से परे शब्द का आगम होगा। शब्द में से अ बचाइए आप, भू अ प्लस जी, सामने लिख देंगे अनुबंध लोप। अब भू में जो ऊ है इसके स्थान पर गुण ओ कर दीजिए। भू अ प्लस जी, सार्वधातुक अर्धातुक सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो ब हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने, अ प्लस जी, किससे किया? एचो अयवयवः सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अलग अलग मिला दीजिए। भव प्लस जी हो गया आपका। अब जी में जो झ हलंत है इसके स्थान पर अंत हलंत आदेश कर दीजिए, तो भव अंत हलंत है आपका, प्लस ई बचा हुआ है जी में से, किससे किया आपने? जो अंतः सूत्र से प्रत्यय के अवयव झकार के स्थान पर अंत आदेश होगा। अब मिलाइए अलग अलग। भव प्लस अंति, भव के अंत में अ है, सामने अंति का अ है, पर रूप एक आदेश कर दीजिए। अतो गुणे पर रूप अतो गुणे सूत्र से अदंत अंग से परे गुण अर्थात आकार होने के कारण दोनों के स्थान पर पूर्व पर अर्थात अ प्लस अ के स्थान पर रूप एक आदेश आकार होगा। तो बन गया आपका भवंती। अब भवंती में अंतिम ई के स्थान पर ऊ कर दीजिए। भवंतु एरुहु सूत्र से लोट लकार के इकार के स्थान पर उकार आदेश होगा। बन गया आपका भवंतु इति सिद्धम। अब मध्यम पुरुष एक वचन बना लीजिए आप, क्या बनेगा आपका? भव। इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में आता है कई बार। भू प्लस लोट लकार लाए आप, लोट च सूत्र से विधि आदि अर्थों में भू धातु से परे लोट लकार प्राप्त हुआ। लोट में से ल हलंत शेष बचा अगली पंक्ति में, सामने लिख देंगे आप अनुबंध लोप। अब ल हलंत के स्थान पर सिप आदेश करिए, तीनों सूत्र वही हैं। तिप तस जी सूत्र से लकार के स्थान पर तिप तस आदि 18 आदेश होते हैं। लह परस्मय पदम सूत्र से लकार के स्थान पर आदिष्ट तिप तस आदि की परस्मय पद संज्ञा होगी, और शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनेय पद के कारणों से रहित परस्मय पद भू धातु से परे मध्यम पुरुष एक वचन में क्रमशः सी प्रत्यय प्राप्त हुआ। क्लियर है? सिप प्रत्यय प्राप्त हुआ। सिप में से प का लोप कर दीजिए, सी बचिए आपका, सामने अनुबंध लोप। शप का आगम करिए, भू शप प्लस सी, तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सिप की सार्वधातुक संज्ञा होगी, और कर्तरी शप सूत्र से कर्तरीवाचक सार्वधातुक परे होने के कारण भू धातु से परे शप का आगम होगा। शप में से अ बचाइए आप, सामने अनुबंध लोप। अब भू के उकार के स्थान पर गुण ओ कर दीजिए, भू अ प्लस सी,
किससे किया? सार्वधातुक आर्धातुक अयोः सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय परे होने के कारण इगंत अंग भू के उकार के स्थान पर गुण उकार आदेश होगा। तो आपका बन गया भू अ प्लस सी। अब भो में जो ओ है इसके स्थान पर अव आदेश कर दीजिए, तो ब हलंत रह गया। ओ के स्थान पर अ व हलंत किया आपने, शब्द का अ बचा हुआ है प्लस सी। किससे किया आपने? एचो अयवया वह सूत्र से अकार अर्थात स्वर परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अलग अलग मिलाइए। भव, भ में आ मिल गया, व में आ, तो भव प्लस सी। इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में सी के स्थान पर ही आदेश कर दीजिए, तो भव प्लस ही। किस सूत्र से किया आपने? से य पिच्चा सूत्र से लोट लकार में सी के स्थान पर ही आदेश होता है। लोट लकार में सी के स्थान पर ही आदेश होता है। यहाँ तो केवल इतना ही लिखेंगे आप, तो सी के स्थान पर ही कर दिया। पूरा अर्थ क्या है इसका? से ही अपित च सूत्र तोड़ेंगे तो लोट लकार में से यानी सी के स्थान पर ही यानी ही आदेश होता है, अपित च और वह अपित होता है। तो अपित का नहीं देना, अपन को पूरा अर्थ लिखना होगा। सूत्र की व्याख्या होगी तो आप दे देंगे। ही आदेश कर दिया। अब अगली पंक्ति में ही का लोप कर दीजिए। सूत्र है आपका अतो हे। ये सूत्र क्या कहता है? अतो हे सूत्र से अदंत अंग भव से परे ही का लोप हो जाएगा। अतः यानी अदंत अंग से परे, हे यानी ही का लोप हो जाएगा। तो बन गया आपका भव, उसके सामने लिख दीजिए इति सिद्धम।